गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 8 स्टार्ट करा दिया था सेल स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने उसकी सेल के बारे में, उसकी टाइप के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। हमने इसकी साइज और शेप के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेल। तो मैंने आपको जो डायग्राम बताया था उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम एक एक करके उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है ये सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेल्स आर बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सारी सेल्स होती है वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन शेप एंड साइज टू द सेल, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन ही उसको साइज और शेप देती है। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और ये इसको और चीज़ों से सेपरेट करती है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और द साइटोप्लाज्मा और एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो इसमें लिक्विड भरा रहता है सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो उसके अंदर एक राउंड शेप होती है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये भी किसे, विद इन द सेल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। ये भी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब छेद वाली होती है। उनमें से सब्सटेंस और मटेरियल अंदर बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी करी हुई है, यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, टेक इन ऑनियन बल्ब। हम एक जो ऑनियन है वो लेंगे, ठीक है। उसके अंदर से जो बहुत स्मॉल पार्ट निकलता है बल्ब, वो लेंगे और उसमें से हम पहले पील वगैरह, उसकी पिंक कवर की पील छिलके हटा देंगे। यू कैन इजीली सेपरेट दिस फ्रॉम फ्लैशी वाइट लेयर्स जो निकलेगी बल्ब की। फिर उसमें से हम उसको फोर्शिप से उसकी एक पतली सी, बहुत पतली सी एक लेयर हटाएंगे। You can also break the onion bulb and separate out them layers. Place a small piece of thin onion peel in a drop of water. ठीक है, तो हम उसको एक बिल्कुल लेयर ले लेंगे, उसकी बल्ब में से सेपरेट लेयर निकाल लेंगे हम। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पील इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड। और हम इसको कहाँ पे रखेंगे? फिर इसको थिन लेयर को ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्शिप। और इसकी थिन लेयर्स कट कर लेंगे हम ब्लेड से या फोर्शिप से। एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस ए कवर स्लिप ऑन इट। और फिर इसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे और इसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे, ठीक है। जब हम कवर स्लिप से कवर करेंगे तो हमें एंश्योर होना है क्या, कि इसमें से कोई भी एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। फिर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। जहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन, जो ऑनियन की जो यहाँ पे ये बाउंड्री है, ये सेल मेम्ब्रेन है। कवर्ड बाय अनोदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, जो अनोदर थिक लेयर से कवर्ड है जिसे हम बोलेंगे सेल वॉल। और सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस है, ठीक है। और जेली लाइक जो इसमें सब्सटेंस फिल भरा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब है देयर इज अनोदर थिक आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो थिक लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। दिस सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन देम। सेल वॉल इज रिजिड लेयर विच सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। ये कैसी होती है? थोड़ी हार्ड होती है और प्लांट सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फियर मॉइस्चर एक्सेट्रा। प्लांट सेल को हमें क्यों प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? क्योंकि मूव नहीं करते तो इनको टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फियर मॉइस्चर, इन सब से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसलिए दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, ठीक है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेंकेशिया, एलोडिया, रोहिया। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनकी लीफ में भी हम सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनकी स्लाइड बना सकते हैं, जैसे हमने ओनियन की स्लाइड बनाई है, ठीक है। अब पहेली बूझो से पूछ रही है कि क्या हम एनिमल सेल को भी ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो यहाँ एनिमल सेल के लिए भी एक एक्टिविटी करी गई है। यहाँ पे एक
क्लीन टूथपिक लेकर हम क्या करेंगे, या मैचिस स्टिक लेकर उसका टिप ब्रोकन हटा के हम क्या करेंगे, हमारे जो चिक है उसके अंदर से क्या लेंगे, थोड़ी सी स्क्रैच करेंगे, जिससे थोड़ी सी क्या आ जाएगी, स्किन आ जाएगी। अब इसको प्लेस इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, वाटर की 1 ड्रॉप डाल के, और एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस ए कवर स्लिप, और आयोडीन से इसको आयोडीन की 1 ड्रॉप डाल के ग्लास कवर स्लिप से कवर कर देंगे। अल्टरनेटली 1 और 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, और ऐसे मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी डालेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसमें स्क्रैप्ड मटेरियल में हमें सेल मेम्ब्रेन दिखती है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो हमें एनिमल सेल इस टाइप की दिखाई देगी। नेक्स्ट है जीन क्या होते हैं। मैंने कल आपको जो एनिमल सेल का डायग्राम बताया था, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताए थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोल रहे थे अपन, उन्हें क्रोमोसोम्स बोलते थे उन्हें। ठीक है, तो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। ठीक, जीन क्या होते हैं, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इनहेरिटेंस मतलब ये वंशानुगत का काम करते हैं। 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पहुंचते हैं, मतलब पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, ये मतलब नवजात में जाते हैं ये, जिससे ही तो हम अपने पेरेंट्स के लुक लाइक होते हैं, बिल्कुल उनकी तरह हम दिखते हैं। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ये कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी करेक्टर्स को। दिस मीन्स डेट यू पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। इसीलिए हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जैसे इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज। जैसे तुम्हारे फादर की ब्राउन आइज है तो तुम्हारे भी ब्राउन आइज हो सकती है। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, अगर तुम्हारी मम्मी के कर्ली हेयर से यू माइट आल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर, तुम्हारे भी कर्ली हेयर हो सकते हैं। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो फिर कैसे ये अलग अलग जीन पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फिल होता है। ठीक है, वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो जैसे अब मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, ये सब इस जेली में होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेलीज। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम एसेट्रा। अब है न्यूक्लियस। इन द मिडिल ऑफ सेल इज डेंसर एंड स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल के मिडिल में एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से। सबसे बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो डबल मेम्ब्रेन होती है। कवरिंग ऑफ द नंबर सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इट प्रोवाइड शेप टू द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए डेंस लिक्विड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जेली लाइक लिक्विड था, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स। इसमें कई टाइप के केमिकल्स जैसे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, मिनरल, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स एसेट्रा, ये सब होते हैं। न्यूक्लियोलस इज ए मेम्ब्रेनलेस स्क्यूमस बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा राउंड शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, और ये मेम्ब्रेनलेस होता है। न्यूक्लियस फॉर्म्स द राइबोसोम एंड इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। ये न्यूक्लियोलस क्या राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसको राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। इट आल्सो कंटेन राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो क्या होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट well organized like the cell of multicellular organism। जो
ये सेल होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। क्यों? देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इस प्रकार के जो सेल्स होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ आर प्रोकैरियोट्स। और इस टाइप के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चिक सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसे हमने पढ़ा जैसे किस किस का, जैसे ओनियन सेल्स, चिक सेल, ये वेल और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है इनमें, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो इन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो टू टाइप की सेल हो गई, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल्ड यूकैरियोटिस। यूकैरियोटिस, यू मतलब ट्रू, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुक्ड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। तुमने जब हमने ओनियन की जो स्लाइड देखी थी तो उसमें क्या देखा था तुमने कि ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में ब्लैंक जगह थी। इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। वो क्या थे? वो वैक्यूल्स थी वो। इट कुड बी सिंगल एंड बिग इज इन एन ओनियन सेल। कैसी थी ये? बिग चिक सेल्स है, स्मॉलर वैक्यूल्स, जबकि जो चिक सेल थी उसमें बहुत छोटी वैक्यूल्स थी। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स होती है। ये कल मैंने डायग्राम में भी बताया था तुम्हें कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती है वो बड़ी होती है, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल्स में साइड में आ जाता है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, जबकि एनिमल सेल में कैसी होती है? छोटी होती है। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Trachydia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastids. ऐसे ही जैसे हमने Trachydia की लीफ ली, उसको हमने उसकी स्लाइड देखी तो उसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म में है ना कलर्ड बॉडीज देखी छोटी छोटी। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिड्स। दे आर डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट कलर्स की थी। क्यों? सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, उसमें तो ग्रीन पिगमेंट था, उन्हें क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड कॉल्ड क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड है उन्हें क्लोरोफिल बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। यू मे रिकॉल क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं लीव्स में, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आज का इतना ही। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बताऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा देंगे। आप वो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा एनिमल सेल का, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और उसमें कलर्ड भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।